गुरुपाद पयोज रसग्रहणे मम जीवनमस्तु सदैव विभो। गुरुपाद पयोज रसग्रहणे मम जीवनमस्तु सदैव विभो। नवबंध निबंधन कौशलमेव धनं मनसि निधेहि प्रभो। जनमानस कानन जात फलस्वदनेरतिरस्तु सदैव विभो। जनमानस कानन जात फलस्वदनेरतिरस्तु सदैव विभो। भवसागर संतरणस्य कला कृपया तब बाहुयुगे श्री प्रभो। भवसागर संतरणस्य कला कृपया मम बाहुयुगेस्तु प्रभो। अयि मान्याः इदानीम् अस्मिन् पटले अस्मिन् आमुखपटले समुपस्थिताः सर्वे संस्कृतानुरागिणः सर्वेभ्यो मदीयं हार्दिकं नमनं। ततः इदानीं रसगंगाधरस्य व्यभिचारी भाव विवेचनं यत् प्रचलति तन्मध्ये त्रासादारभ्य इदानीं कक्षा आरभते। प्रिय छात्रों, कल तक हम लोगों ने रसगंगाधर की कक्षा में व्याधि नामक जो व्यभिचारी भाव है, उस व्याधि नामक व्यभिचारी भाव को पढ़ा था कि को नाम व्याधि है। आज उससे आगे की कक्षा शुरू होती है। उसमें सबसे पहला यानी आज हम शुरू करते हैं त्रास नामक व्यभिचारी भाव से। इस व्यभिचारी भाव का नाम ही है त्रास। त्रास से सामान्यतया एक प्रकार का भय ही हम समझते हैं। ये भय जो है, तो क्या जहाँ भयानक रस होता है वहाँ भय है अस्थाई भाव, वो और त्रास दोनों में क्या अंतर है? क्योंकि सामान्यतया तो त्रास को भी हम भय के अर्थ में ही लेते हैं, लेकिन दोनों का अंतर क्या है उसको जानना आवश्यक हो जाता है। तो त्रास की परिभाषा करते हुए आचार्य जगन्नाथ लिखते हैं कि भीरोर घोर सत्व दर्शन स्फूर्जथु श्रवणादि जन्मा चित्तवृत्ति विशेषः त्रासः। अब गौर कीजिए इस पर। कहता है कि भीरोह, जो कोई डरपोक व्यक्ति है, वो अगर किसी भीषण वस्तु को देख ले, या जैसे मेघ की गड़गड़ाहट होती है, शेर की दहाड़ होती है, ऐसी किसी भीषण आवाज़ को सुन ले, तो इसके सुनने से उसकी चित्तवृत्ति जैसी होती है, उसके चित्त में जो एक प्रकार का कंपन, एक प्रकार का भय आता है, उसको कहते हैं त्रास। दो चीज़ें कि एक कायर व्यक्ति जब किसी भयंकर जीव को देखता है या किसी भयंकर आवाज़ को सुनता है, उससे जो उसकी चित्तवृत्ति बनती है
जिस चित्तवृत्ति में कंपन होना स्वाभाविक है उसको कहते हैं त्रास। यहाँ रोमांच हो जाना, डर के रोमांच हो जाना, शरीर में कंपन होना या स्तब्ध हो जाना, चुपचाप साइलेंट हो जाना, ये यहाँ पर अनुभव होते हैं। या कहते हैं भ्रमादयः। भ्रमादय माने ऐसे चीज़ों को सुनकर उसका सिर घूमने लगे, वो स्थिति जो है वो इसका अनुभव कहलाएगा। आप कल्पना कर सकते हैं कि अगर कोई एक सामान्य व्यक्ति एकाएक जंगल में चलता हुआ बाघ को देख ले तो उसकी क्या स्थिति होगी। तो वो आप कहेंगे ये भय में चला जाएगा, क्योंकि भय उसको जीवन मरण का दुख है कि जीवन मेरा चला जाएगा, तो उसको छोड़ दीजिए। अगर कोई सामान्य व्यक्ति बाहर में खड़ा हो, नायिका के विषय में बड़ा चित्रित होता है, एकाएक अगर भयंकर मेघ की कड़क आवाज़ सुनाई दे और जरा जगह ऐसा हो कि जहाँ लोग न हो, एकांत हो, उस समय जो उसका कंपन आएगा, वो मरने का डर तो नहीं होगा उसमें, लेकिन ये जरूर होगा कि पता नहीं क्या होने वाला है। ये जो थोड़ी देर के लिए शरीर में रोमांच होगा, कंपन होगा, या दिमाग घूमने लगे उसका, या वो जड़बत खड़ा हो जाए, ऐसी स्थिति उस काल में उसकी जो चित्तवृत्ति होगी उसको कहते हैं त्रास। कुछ लोगों ने औत्पातिकैर गणक्षेपत्रासः कंपाधिकारकः, यानी पुराने लोगों की परिभाषा है, जो उत्पात वगैरह होते हैं, प्राकृतिक उत्पात, उससे होने वाला जो शरीर का कंपन है वो त्रास कहलाता है। अब इसका देखिए कि उदाहरण देते हैं, तो उदाहरण कैसा है ये देखिए कि आली सुकेली रभसेन वाला मुहुर ममालाप मुपालपंती आरादुपाकर्ण्य गिरम मदीयाम सौदामिनीयाम सुषमाम अयासीत। ये स्थिति बता रहे हैं। पहले स्थिति देख लीजिए क्या कहना चाहते हैं। ये कह रहे हैं कि एक कोई बाला, मैंने छोटी लड़की उम्र में, जिसको आप मुग्धा नायिका कह सकते हैं, वो नायिका अपनी सखियों के बीच में अपने पति के विषय में कुछ बातें बोल रही थी या अपनी पत्नी को उलाहना दे रही थी। ठीक उसी समय उसने पीछे से अपने पति की आवाज़ सुन ली। ज्यों ही पति की आवाज़ सुनी तो वो लड़की, वो जो बाला है, वो वहाँ से भाग गई। सौदामिनीम सुषमाम अयासीत, जैसे बिजली तुरंत लुप्त हो जाती है वैसे ही वो वहाँ से तुरंत भाग खड़ी हुई। अब आपको यहाँ सोचना पड़ेगा कि उस नायिका के हृदय में क्या हुआ, भय हुआ या त्रास हुआ, इस पर विचार करना आवश्यक है। यद्यपि यहाँ इनकी परिभाषा के अनुकूल पत्या स्ववचनाकरणम विभावः, पति के वचन को सुनना उसका अनुभव है, उसका विभाव है, और पलायनम अनुभव, उस लड़की का, उस नायिका का वहाँ से भाग जाना, ये अनुभव है। अब आपको ये लगेगा कि आपने जो परिभाषा की थी वो परिभाषा ये है कि भीरोह घोर सत्व दर्शन, कि जब डरपोक व्यक्ति किसी घोर कठोर भयानक वस्तु को देखता है या सुनता है। यहाँ तो ऐसा नहीं है। इसीलिए विवेचन आवश्यक है कि चूंकि वो जो मुग्धा नायिका है वो तो चुपचाप अपनी सहेलियों के सामने में अपने पति की निंदा कर रही थी,
लेकिन उसने अपने पति की आवाज़ सुन ली, तो स्वभावतः है कि उसको डर तो ये लगा कि भाई पता नहीं, मैं तो इनकी निंदा कर रही थी, अब ये हमको क्या करेंगे, इसलिए वो वहाँ से भाग गई। ऐसे में उसको भय होना चाहिए या त्रास? इसके लिए कहते हैं कि पहली बात कि यदि आप कहेंगे कि वो लड़की मुग्धा है, बच्ची है, मेरा पति आ गया इसलिए वो शर्मा के भाग गई, लज्जा को ध्वनि मान लें, कहते हैं कि लज्जा या व्यंग्यत्वम नो आशंकनीयम, यहाँ लज्जा की आशंका आप न करें, वही बेहतर है। क्यों? तस्सैसबे नैव तस्याह निरासात, क्योंकि पद जो प्रयोग हुआ है वो हुआ है कि केली रभसेन बाला, बाला होने के कारण शिशुता द्योतित है, और लज्जा जो चीज है होती, जब जवानी आती है तो जवानी के साथ साथ लज्जा आती है, तो बच्चे में तो लज्जा का अभाव है। ऐसा होने पर लज्जा को व्यभिचारी भाव मानकर उसकी हम व्यंजना नहीं कर सकते, क्योंकि शिशुता होने से ही लज्जा की समाप्ति स्पष्ट है। अगर ऐसा है तो फिर वो पति की बात सुनकर भागी है, तो यहाँ बाला पद से हम मुग्धा नायिका को लेंगे। अब मुग्धा नायिका को अगर लेंगे तो मुग्धा नायिका की परिभाषा ये है कि मुग्धा नववयः कामा रतौ बामा मृदुः क्रुधि। तो सकामा तो वो है, सकामा होने के कारण शिशुता तो उसमें नहीं है, वैसा बालपन उसमें नहीं है। असमधिक लज्जावती मुग्धा, ये भी परिभाषा होती है उसकी, तो लज्जा तो उसमें है, मुग्धा होने के लिए लज्जा उसमें होती है। तो फिर आप कैसे कहेंगे कि यहाँ पर उस बाला में लज्जा हुई या डर हुआ? यह समस्या यहाँ बनी रह जाएगी। इसलिए ये क्या करते हैं, तो पंडित राज कहते हैं कि चलो इसमें आपको समस्याएं ज़्यादा आ रही हैं, इसलिए मैं दूसरा उदाहरण प्रस्तुत करता हूँ। तो दूसरा उदाहरण देते हैं कि माँ कुरु कसाम कराब्जे करुणावती कंपते मम स्वांतम खेलन न जातु गोपैः अम्ब विलंबम करिष्यामि। ये कहते हैं कि एक दिन भगवान श्री कृष्ण अपने गोपाल वालों के साथ खेलते खेलते बहुत समय बिता दिया उन्होंने, और बहुत लेट करके घर पहुँचे तो उसकी माता डंडा लेकर, कोड़ा लेकर खड़ी है कि तुमको पीटेंगे, तुमने विलंब क्यों किया। तो वो जो डंडा उनके हाथ में देखा, यद्यपि यहाँ कसा शब्द का प्रयोग हुआ है कि अपनी माँ के हाथ में कोड़ा देखकर ये बच्चा कहता है कि माँ कुरु कसाम कराम्बे, आई अम्बे अपने हाथ में ये कोड़ा मत रखो, आई करुणावती कंपते मम स्वांतम, देखते ही मेरा अंतर हृदय जो है मेरा वो कांप रहा है। आज के बाद माते, आज के बाद मैं कभी भी बच्चों के साथ खेलने में इतना विलंब नहीं करूँगा। यहाँ आके स्पष्ट हो रहा है कि बच्चे के हृदय में माता के उस रौद्र रूप को देखकर जो त्रास हुआ, जो कंपन हुआ, उस कंपन के समय जो उसकी चित्तवृत्ति है, जो माता के हाथ में कोड़ा देखकर जो उसकी कपकपाती हुई चित्तवृत्ति हुई, इस चित्तवृत्ति का नाम त्रास है। यहाँ भय नहीं कह सकते, क्योंकि भय उस बच्चे को मरने का डर नहीं है, बल्कि उसको ये है कि दो चार हाथ अभी लग जाएगा, इसलिए ये त्रास है। अगला व्यभिचारी भाव है सुप्तम। सुप्तम माने सोना, जिसको आप स्वप्न भी कहते हैं। उस सुप्तम की परिभाषा ये करते हैं कि किन्नाम सुप्तम, कहते हैं निद्रा विभावोत्थक ज्ञानम सुप्तम। निद्रा रूपी विभाव से
इस परिभाषा पर ध्यान देना कि निद्रा रूपी विभाव से उत्पन्न होने वाला जो ज्ञान है वो है सुप्तम। अब निद्रा से ये अलग कर दिया, देख लीजिए कि निद्रा से ही यह उत्पन्न होता है। यानी जब तक आपको नींद नहीं आएगी तो नींद आने के बाद ही स्वप्न आएगा। नींद आने से पहले स्वप्न नहीं आ सकता और नींद जो है वो स्वप्न नहीं है। इसलिए कहा निद्रा विभावोत्थक ज्ञानम। निद्रा रूपी विभाव से, निद्रा रूपी आधार से उत्पन्न होने वाला जो ज्ञान है उसको हम कहते हैं सुप्तम। स्वप्न इति जावत्, उसी को आप स्वप्न कहते हैं। इसका निद्रा तो विभाव हो ही गया और अस्यानुभावः प्रलापादि ही। प्रलापादि से कहते हैं कि जब हम स्वप्न देख रहे होते हैं तो जैसा स्वप्न देख रहे होते हैं वैसा ही हम बोलने लगते हैं, मुंह से वैसा ही उच्चारण होना शुरू हो जाता है। बाघ को देख लें तो डरने की आवाज़ निकलने लगती है, अगर कहीं लाभ मिल जाए तो हम हंसने लगते हैं। तो ये प्रलाप जो होता है वो उसका अनुभव है। नेत्र निमीलना दयस्तु निद्राया एव अनुभवः न त्वस्य अनिद्रजन्यत्वात्। कहते हैं कि यहाँ नेत्र निमीलन, आँखों को मूंद लेना, ये इसका विभाव क्यों नहीं हो सकता या ये इसका अनुभव क्यों नहीं हो सकता? तो कहते हैं जी ये नहीं हो सकता। कारण कि नेत्र निमीलन जो है वो निद्रा का कार्य है, वो निद्रा का अनुभव है। नींद जब आती है तो उस समय लोगों की आंखें मूंद जाती हैं या लोग आंख मूंद लेते हैं, तो वो निद्रा का अनुभव है, सुप्ति का अनुभव नहीं है। आंख मूंद लेना, इससे स्वप्न का ज्ञान नहीं होता है। स्वप्न के कारण उसने आंख मूंदी है, ऐसी बात नहीं है। इसलिए इसका ऐसा नहीं कह सकते। कहीं कहीं पुराने आचार्यों ने जो परिभाषा की है उस पर ये आक्षेप करते हुए लिखते हैं कि जिस किसी पुराने आचार्यों ने कहा है कि अस्यानुभावा निभृत गात्र नेत्र निमीलनम, इसका सुप्त का जो अनुभव है वो है एकांत स्थान में अपने गात्र को संकुचित कर लेना या नेत्र को निमीलित कर लेना। ये जो उन्होंने इसका अनुभव बताया है, तदन्यथा सिद्धानीति तेषाम एतद भाव व्यापकत्वात् दिति ध्येयम। कहता है वो इसलिए उन्होंने दिया होगा कि चूँकि नेत्र निमीलन के बाद आई निद्रा, और निद्रा से उत्पन्न हुआ जो ज्ञान वो है सुप्ति, इसलिए डायरेक्ट संबंध में नहीं है, डायरेक्ट वो उसका अनुभव नहीं है। लेकिन उन्होंने दिया है तो हो सकता है उनके मन में कुछ और विचार रहा होगा, इसलिए उन्होंने ऐसी परिभाषा की होगी। इसका उदाहरण देते हैं कि सुप्त को हम कैसे जानेंगे या सुप्त की अभिव्यंजना कहाँ होती है। तो कहते हैं अकरुण मृषा भाषा सिंधो विमुंच ममांचलम तब परिचित स्नेह सम्यक ममेत्यनुभाषिनीम अबिरल गलद बाष्पाम तन्वीम निरस्त विभूषणाम कईह भवतीम भद्रे निद्रे बिना विनिवेदयेत। अब यहाँ एक नायक बोल रहा है कि निचली पंक्ति को पहले देख लीजिए। वो कहता है कि अई निद्रे, अई निद्रा देवी, तुम ही कल्याणकारिणी हो, क्योंकि तुम्हारे बिना भला मेरी जो अपनी नायिका है उस नायिका को कौन दिखा सकता है। वो नायिका कैसी, ये देखिए कि जो यानी स्वप्न में वो दिख रहा है कि उसकी नायिका उसे कह रही है कि आई अकरुण, आई कठोर, मृषा भाषा सिंधु, झूठ बोलने के सागर, विमुंच ममांचलम, मेरा आंचल छोड़ दो, तब परिचितः स्नेह सम्यक मया, तुम्हारा स्नेह कैसा है
या तुम कितने स्नेहवान हो, इसका परिचय मुझे मिल चुका है। ऐसी बोलती हुई वो मेरी नायिका, जो अविरल गलद बाष्पाम, लगातार आँखों से आंसू बहाती हुई, निरस्त विभूषणाम, अपना सारा आभूषण छोड़ छाड़ कर जो जा रही है, ऐसी मेरी नायिका को अयि निद्रे आपको छोड़कर दूसरा कौन दिखा सकता है। तो स्पष्ट है कि जब वो निद्रा की स्तुति कर रहा है और इसका धन्यवाद दे रहा है कि आपने मुझे नायिका का वो चीज़ दिखा दिया, तो वो स्वप्न ही है और स्वप्न की ही स्थिति यहाँ अभिव्यंजित होती है। क्योंकि स्वप्न एक ऐसा चीज़ है कि जो आपको अदृष्ट, कभी कभी तो अदृष्ट अकल्पित वस्तु को भी दिखा देती है। ये तो उनकी नायिका को दिखाया है। नैषधकार ने स्वप्न के विषय में कहा है कि अदृष्टमप्यर्थमदृष्ट वैभवात् करोति सुप्तिर जन दर्शनातिथिम। तो सुप्ति वो चीज़ है जो अदृष्ट को भी दृष्ट करवा देती है, तो ये नायिका तो दृष्टि ही है। ऐसा प्रवासगतस्य स्वप्नेपि प्रियम एवं भाषिणीम दृष्टवतो निद्राम प्रति कसिदुक्ति ही। ये जो श्लोक है वो कहते हैं प्रवास पर गया हुआ पथिक या प्रवास पर गया हुआ जो पति जो स्वप्न में अपनी पत्नी को ऐसे बोलती हुई देखता है, उसकी यह उक्ति है। कहते हैं यद्यपि एवं भूताया प्रियतमावस्थाया निवेदनेन निद्रे मम भवत्या महान उपकारः कृतः इति वस्तु विप्रलम्ब श्रृंगारश्चात् प्रतीति प्रथमवतरति, तथापि पुरः स्फूर्तिकतया स्वप्नं ध्वनन मत्रोदाहृतम नो प्रान्ते तयोर्ध्वनम निरोद्धुम ईष्टे। यहाँ ध्वनि को लेकर के एक चर्चा ये उपस्थापित करते हैं कि यहाँ नायक स्वप्न में अपनी नायिका को देख रहा है और जगने के बाद वह निद्रा देवी को धन्यवाद दे रहा है कि आपने अच्छा काम किया, आपको छोड़कर कोई मुझे अपनी पत्नी का स्वरूप नहीं दिखा सकता था। ऐसे में ये क्यों न माना जाए कि वो नायक निद्रा देवी का जो उपकार कर रहा है कि अयि निद्रे भवत्या महान उपकारः कृतः, आपने हम पर बहुत बड़ा उपकार किया है। ये जो वस्तु है, इस वस्तु को हम ध्वनित माने और इस वस्तु ध्वनि के द्वारा जो उसका विप्रलम्ब श्रृंगार है, क्योंकि नायिका को स्वप्न में देखा और उसका वो धन्यवाद कर रहा है, इसका मतलब है कि वो वियोग में पड़ा हुआ है और पत्नी को सर्वदा याद किया करता है। तो इस वस्तु ध्वनि के द्वारा विप्रलम्ब श्रृंगार को हम ध्वनि क्यों न माने, जो आप सुप्ति को ध्वनि मान रहे हैं। तो ये कहते हैं कि ये ठीक बात है, ऐसा हो सकता है, नहीं होगा ये बात नहीं है। लेकिन ये देखिए कि जब ये विषय आपके सामने आ रहा है, श्लोक आपके सामने आ रहा है, तो प्रथमतया क्या ज्ञात होगा। जब वो नायक ऐसा बोल रहा है तो श्लोक समाप्ति होते ही सुनने वाला तो यही समझेगा कि इसने स्वप्न में नायिका को देखा। तो ये स्वप्न में नायिका का दर्शन, स्वप्न का जो ज्ञान है, ये झटित बोध हो जाता है तुरंत। हाँ, उसके बाद जो आप कह रहे हैं कि वस्तु ध्वनि होगा और वियोग श्रृंगार आएगा, ये आएगा, लेकिन पश्चात प्रतीति में आएगा। झटित प्रतीति में तो पहला स्वप्न ही आएगा। तो झटिति जो है वो स्वप्न की ध्वनि होने के कारण यहाँ सुप्त नामक जो व्यभिचारी भाव है उसका वर्णन किया गया है। अब ये तो हुआ सुप्त, आगे है विबोध। विबोध किसको कहते हैं वो देखिए, जिसको आप कहते हैं जगना। जैसे नींद से लोग जग जाता है, तो ये जगना शब्द जो है उसी को हम कहते हैं विबोध। उसकी परिभाषा करते हैं कि निद्रा नाशोत्तरम जायमानो बोधो विबोधः। निद्रा की समाप्ति हो जाने पर उत्पन्न होने वाला जो बोध है, जो चेतना है, जो संज्ञान है, उसको हम कहते हैं विबोध।
क्योंकि जब तक आदमी नींद में होता है तब तक उसको बाह्य चेतना उसकी काम नहीं कर रही होती है, उसको बाह्य का कोई ज्ञान नहीं होता है। लेकिन जब कोई हिला के जगा देता है तो नींद टूट जाती है और उसकी सारी चेतनाएं काम करने लगती हैं। इसलिए कहते हैं कि निद्रा नाशोत्तरम, निद्रा का नाश हो जाने पर जायमानः, उत्पन्न होने वाला जो बोध है, जो संज्ञान है, वो कहलाता है विबोध। यहाँ निद्रा नाशः, निद्रा का नाश, तत्पूर्ति स्वप्नांत बलवत् शब्दस्पर्शाद्भिर् जायत इति तोयमात्र विभावः। कहते हैं कि ऐसा देखिए कि जब आदमी सोया हुआ होता है तो जगने का कारण है निद्रा का नाश, निद्रा का समाप्त होना, या कोई उसको आवाज़ लगाए, कोई उसको हिलाए तो वो जग जाता है। तो निद्रा का नाश होना, किसी के द्वारा आवाज़ लगाना, किसी के द्वारा शरीर को हिलाया जाना, ये उसके विभाव होते हैं। और जो ही सो के उठता है तो स्वभावता है कि देह हाथ को सीधा करना, अंगीठी लेना, आंखें खोलना, ये उसका अनुभव होता है। नितराम हितयाद्य निद्रया में बतया में चरमे निवेदिताया सुदृशो वचनम शृणोमि जाबन मयि तावत् प्रचुकोपबारिवाह। ये उदाहरण जो है, ये उदाहरण आपको कुछ और सोचने पे मजबूर कर देगा कि क्या कहना चाहता है ये, लेकिन वस्तुतः ये विबोध का ही उदाहरण है कि नितराम हितयाद्य निद्रया में, ये कोई नायक कह रहा है कि जो निद्रा मेरी हितैषिणी थी, मेरी हितैषिणी मेरा हित कर रही थी, बत यामे चरमे निवेदिताया, जब वो निद्रा अपनी चरम अवस्था में थी, अर्थात मैं गाढ़ नींद में सो रहा था और वहाँ पर स्वप्न में सुदृशो वचनम शृणोमि, वहाँ पर निद्रावस्था में मैं अपनी प्रियतमा के सुंदर वचनों को सुन रहा था। उसी समय मयि प्रचुकोपबारिवाह, उसी समय इस घनघोर मेघ ने, या यह घनघोर मेघ हम पर क्रुद्ध हो गया। अब इतना सुनने के बाद जो मेघ हम पर क्रुद्ध हो गया तो स्पष्टतः सुनने वाले को लग जाता है कि मेघ की आवाज़ हुई, जिस आवाज़ को सुनकर यह जग गया, इसकी निद्रा टूट गई। तो यहाँ विबोध होना, निद्रा का टूटना, वो सबसे पहले अभिव्यक्त होता है। गर्जित श्रवणम विभावः, मेघ का जो गर्जन है, जो उसने सुना, वो यहाँ विभाव है। अप्रिया वचन श्रवणोल्लास नाशोनुभावः, अनुभाव क्या होगा? तो अनुभाव वही होगा कि जो अपनी प्रिया का वचन वो नींद में सुन रहा था वो टूट गया। और वो टूट जाने के कारण जो उसको दुख हुआ, ये प्रिया का वचन सुन रहा था तो मन में खुशी थी, और उस खुशी को, वो खुशी अब समाप्त हो गई। तो वो खुशी जो थी और उस खुशी की जो समाप्ति हुई, वो उसका अनुभव है। अब यहाँ ऐसे में ज्ञात क्या हुआ? ज्ञात हुआ कि निद्रा उसकी टूट गई और वो जग गया। तो ये जगना जो है, यही विबोध है। इसी विबोध के लिए इसने ये उदाहरण रखा हुआ है। हाँ, ये अलग बात है कि इस पर शंकाएं भी कई हो सकती हैं। शंकाएं क्या हो सकती हैं कि एक तो पहली बात देखिए कि एक ये शंका करते हैं कि केचित विद्या ध्वंस जन्यम अपि आमनन्ति। कहते हैं कि कुछ लोग, कुछ आचार्य ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि अविद्या ध्वंस जन्य,
जब अविद्या का नाश हो जाता है, अविद्या का नाश हो जाने के बाद जब कोई पूर्ण चैतन्य में आता है, पूर्ण ज्ञान में आता है, तो उसको कहते हैं विबोध। जैसे वो उनके मत में उदाहरण है कि नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान् मयाच्युत स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तब। गीता का वचन सुनकर अर्जुन कह रहे हैं कि नष्टो मोह, मेरा मोह समाप्त हो गया, स्मृतिर्लब्धा, मुझे सारी बातें ज्ञात हो गई। हे अच्युत, आपके प्रसाद से सब कुछ ये संभव हो गया। स्थितोस्मि गत संदेह, मेरा सारा संदेह समाप्त हो गया, अब मैं आपके वचनों का पालन करूंगा। इस पद को उदाहरण में देते हैं। ये उनकी अपनी परिभाषा है कुछ आचार्यों की। वो जो पहले वाली थी कि प्रचकोप बारिवाह, मेघ हम पर गुस्सा में आ गया, उस पर यह विवेचन करते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं, ऐसा भी तो हो सकता है कि नायक जो अपनी नायिका के वचनों को सुन रहा था वो मेघ की आवाज़ के कारण टूट गई, अब वो आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है। तो क्या मेघ के प्रति जो इस नायक की ईर्ष्या है कि ये मेघ बड़ा दुष्ट है, जिसने मेरी प्रीतमा की आवाज़ के बीच में विघ्न खड़ा कर दिया, इस प्रकार मेघ के प्रति इस नायक का की जो ईर्ष्या है, उस ईर्ष्या को ध्वनित क्यों न माना जाए। उसी के लिए ये कहते हैं कि न तो बारिबाह विषयायाः असूयायाः एवात्र वाक्यार्थतेति संख्यम। मेघ के विषय में इस नायक की असूया अभिव्यक्त हो रही है, ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि विबोध प्रतीतौ ही सत्याम तस्मिन् नौचित्यावगमे सत्यनुचित विबोध जनकत्वेन बारिबाहे असूयाया विलंबेन प्रतीते परमुख निरीक्षकत्वात्। कहता है देखिए, मेघ ने आवाज़ की, इसकी नींद टूटी, तो सबसे पहले मेघ ने आवाज़ दी और इसकी नींद टूट गई, ये तो स्पष्ट है। तो सबसे पहले विबोध का ज्ञान होगा। जब विबोध का ज्ञान हो जाएगा कि निद्रा उसकी टूट चुकी है, तब ये पता होगा कि अब वो उसके हृदय में मेघ के प्रति ईर्ष्या हो रही है कि इसने मेरी नायिका से मिलन को तोड़ दिया। तो श्लोक से पहले तो ये होगा कि प्रचकोप बारिवाह से पहला तो ये होगा कि उस आदमी की निद्रा तोड़ दी मेघ ने। निद्रा जो ही टूटी तो विबोध हुआ, तो प्रथम ज्ञान जो है वो विबोध का हुआ। उस विबोध के बाद इस भाव की व्यंजना होगी कि वस्तुतः मेघ जो है उसने गलती की, उसने खराब काम किया, अनुचित स्थान पर आवाज़ लगा दी, इसलिए ये नायक उस मेघ से असूया कर रहा है। ज्ञान तो होगा लेकिन विबोध के बाद होगा। पहले ये जगने की ध्वनि होगी कि यह नायक जग चुका है, निद्रा इसकी टूट गई। इसलिए झटिति जो सबसे पहले ध्वनित होता है वो है विबोध, इसलिए इसको ध्वनि माना गया। स्यादपि तस्यापि प्राधान्यम यदि बारिबाहे निष्करणत्वादिबोधकम किंचिदपि स्यात्। कहते हैं कि नहीं, उस मेघ के प्रति जो असूया है उसी को मूल रूप से प्रधान मानना चाहिए, तभी तो ये उक्ति चरितार्थ होगी नायक की। तो कहता है ना ना ना, ऐसी बात नहीं है। ये उसकी प्रधानता तब होती जब नायक ये कहता कि देखो मैं अपनी प्रिया का वचन सुन रहा था और इस दुष्ट मेघ ने मेरी नींद तोड़ दी। अगर ये कहते कि इस दुष्ट ने मेरी ये नींद तोड़ दी, तब स्वभावतः है कि नायक का उस मेघ की दुष्टता रूप विशेषण को देखते हुए मेघ के प्रति ईर्ष्या जो है उसकी अभिव्यक्ति सामने आ जाती।
लेकिन ऐसी कोई बात यहाँ नहीं है। नापि स्वप्न ध्वनि बारी बाह नादे न तन्ना सस्य प्रतिपत्ते है। कहते हैं कि आप यहाँ निद्रा का भी, स्वप्न की भी ध्वनि नहीं कर सकते कि उसने स्वप्न देखा, स्वप्न में ही ऐसा हो रहा है। कहता नहीं, बारी बाह का जब नाद हुआ और निद्रा टूट गई तो स्पष्ट है कि निद्रा जो ही टूटी तो स्वप्न भी टूट गया। इसलिए स्वप्न की ध्वनि तो यहाँ होनी उचित नहीं है। अस्तु वा स्वप्न भाव प्रशमनेन असूयया च साहस्य शंकरः। अगर आप ज़्यादा तर्क लगाएंगे, बहुत मेहनत करेंगे, तो स्वप्न का ये आप कह सकते हैं कि ये स्वप्न जो देख रहा था या स्वप्न में अपनी प्रीतमा को देख रहा था, इसकी भी व्यंजना हो सकती है। तो अगर उसकी व्यंजना ले लेंगे तो फिर स्वप्न की व्यंजना और विबोध की व्यंजना, इस दोनों का संकर हो जाएगा। लेकिन याद रहे कि आप भावध्वनि में ऐसे ही श्लोकों का उदाहरण रखें जहां आपको ये पता चले कि इस व्यभिचारी भाव की यहाँ ध्वनि हो रही है। ये एक श्लोक देते हैं कि ऐसे श्लोकों को आप इस विबोध के उदाहरण में न रखें। कैसा श्लोक? तो उदाहरण देते हैं कि गार्ह मालिंग्य सकलाम यामिनीम सहतस्थुषीम निद्राम विहाय सप्रात रालिलिंगाथ चेतनाम। ये श्लोक कहता है कि सकलाम यामिनीम, गाढ़ मालिंग्य, गाढ़ आलिंगन करके, रात्रि का गाढ़ आलिंगन करके उसके साथ साथ जिसने रात्रि बिताई, अब वो निद्रा को छोड़कर, यानी जो निद्रा आलिंगन में बंधकर रात भर साथ रही, अब वो व्यक्ति निद्रा को छोड़कर चेतना का आलिंगन कर रहा है। तो चेतना का आलिंगन कर रहा है यानी जग रहा है। तो कहते हैं यानी जग रहा है, यहाँ भी विबोध का ही, विबोध की ही ध्वनि होनी चाहिए। विबोध कहते हैं नहीं, ये नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा कि विबोध की तो आप ध्वनि में ध्वनि करवाएंगे या विबोध की ध्वनि होगी, ये आपका अभिष्ट है। लेकिन यहाँ तो वाच्य में ही कह दिया गया है कि आलिंगाथ चेतनाम, उसने चेतना का आलिंगन किया, यह तो यहाँ वाच्य में ही कह दिया गया है। और जब वाच्य में ही कह दिया गया तो पुनः वाच्य में कहे गए अर्थ को पुनः ध्वनि में स्वीकार करना ये उचित नहीं है। ये स्थिति यहाँ ऐसी ही हो रही है कि पहले उसने निद्रा का आलिंगन किया था, अब निद्रा को छोड़कर वह चेतना का आलिंगन कर रहा है। जैसे कोई नायक जो दो नायिकाओं के साथ प्रेम कर रहा हो, तो उसने अब एक नायिका को छोड़कर दूसरे नायिका का आलिंगन कर लिया हो। ऐसी ही स्थिति यहाँ हो रही है कि पहले निद्रा का आलिंगन कर रहा था और अब चेतना का आलिंगन कर रहा है। इस तरह ऐसे श्लोकों को विबोध के उदाहरण में नहीं रखना चाहिए। आगे आता है अमर्ष। अमर्ष क्रोध का ही व्यभिचारी भाव है, क्रोध का ही हल्का सा रूप है। लेकिन दोनों का अंतर समझना आवश्यक हो जाता है कि कब हम अमर्ष कहेंगे और कब हम इसको क्रोध कहेंगे। उसके लिए यह परिभाषा करते हैं, परकृतावज्ञादि नानापराध जन्यो मौन वाक्पारुष्यादि कारणीभूत चित्तवृत्ति विशेषो मर्षः। परकृत अवज्ञादि, दूसरे के द्वारा किया गया जो अवज्ञा यानी अपमान, अवहेलना, उस अवहेलना से या नानापराधजन्य, किसी के द्वारा किया गया जो छोटा मोटा अपराध है,
उस अपराध से उत्पन्न, उस अपराध को देखकर, उस अपराध से जो मेरी मौनता उत्पन्न हो जाती है कि हम चुप रह जाते हैं, या हम उसको दो चार निंदा के वाक्य बोल देते हैं, वाक् पारुष्य, वाणी में कठोरता आ जाती है, ये जिसके कारण आता है वो जो चित्तवृत्ति है वो अमर्ष कहलाती है। यानी ऐसे समझिए कि किसी ने मेरा अपमान कर दिया एकाएक, या कोई छोटा मोटा अपराध कर दिया जो हमें वांछित नहीं था, एकाएक ऐसा हो गया, तो उसको देखकर, उसकी स्थिति को जानकर या तो हम चुप रह जाते हैं या उसको डांट देते हैं। तो ये जो हमारी डांट निकली या हमारी मौनता हो गई, इसका कारण यानी हमारी चित्तवृत्ति कुछ इस प्रकार की हो जाती है जिसके कारण हमारे मुंह से कठोर वचन निकल जाते हैं या चुप रह जाते हैं, मौनता आ जाती है। ऐसी जो चित्तवृत्ति है वो कहलाती है अमरस। स्पष्ट है कि दूसरे के द्वारा किया गया अपराध, दूसरे के द्वारा की गई अवहेलना इत्यादि जो है वो उसका विभाव होता है, और मौन हो जाना, मौनता या वाणी में कठोरता आ जाना, ये इसका अनुभव होता है। इसका उदाहरण, चूँकि पंडित राज ने बहुत सारे बड़े श्रृंगार के मर्मज्ञ तो हैं ही, आइए अधिकतर श्लोक श्रृंगार के ही देते हैं, जिसके आधार पर लोग कहने लगते हैं कि यहाँ तो केवल श्रृंगार की बातें होती हैं, हर एक चीज़ में श्रृंगार होता है। वस्तुतः ये नहीं है कि वो कभी इसलिए देता है श्रृंगार का कि ये श्रृंगार ऐसा चीज़ है जो सबकी समझ में सहजतया आ जाता है, इसलिए वो ऐसे श्लोकों का प्रयोग करते हैं। उदाहरण देते हैं कि कोई माननीय नायिका है, उसका ये वर्णन है कि बक्षो जाग्रम पाणिनामृष्य दूरे जातस्य द्रागाननाब्जम प्रियस्य सोनाग्राभ्याम मानिन भामिनी लोचनाभ्याम जोशम जोशम जोशमेवावतस्थे। माननीय नायिका हम उसको कहते हैं जो किसी बात पर अपने गौरव के कारण, अपना गौरव दिखाने के लिए अपने नायक से रूठी रहती है। नायक बड़ा प्रयास करके उसको मनाता है, फिर कभी वो बाद में मान जाती है, कभी कभी तो नहीं भी मानती है। तो मान से भरी हुई जो नायिका है वो है माननी। स्थिति ये हुई कि ये माननी नायिका खड़ी है, उसका प्रीतम आया और उसके वक्षस्थल का स्पर्श करता हुआ आगे निकल गया। अब ज्यों ही उसने देखा कि मेरे वक्षस्थल का किसी ने स्पर्श किया तो गुस्सा तो आया। गुस्से में उसने आंखें घुमाई तो देखा कि वो उसका पति था। अब ये उससे बोल भी नहीं सकती क्योंकि मान किए हुए बैठी है। इसलिए कहते हैं कि बड़े गुस्से में आकर के वो केवल उसको देखती ही रह गई। बक्षो जाग्रम पाणिनामृष्य दूरे, बक्षोज के अग्रभाग को अपने हाथों से मसलकर जो आगे बढ़ गया, ऐसे प्रियतम के मुंह को देखती हुई सोनाग्राभ्याम, अपने लोचनाभ्याम, लाल लाल आँखों से अपने प्रियतम को देखती हुई वह नायिका चुप चुप और केवल चुप ही रह गई, बोली कुछ नहीं। यह त्वाकस्मिक स्तनस्पर्शो विभावः, स्पष्ट है कि बक्षोज का स्पर्श जो है वो विभाव है। और नायिका की आँखों में जो लालिमा आ रही है वो लालिमा या उस लाल दृष्टि से अपने प्रियतम को देखना, ये उसका अनुभव है। और इससे उस नायिका का हृदयगत जो अमर्ष है उस अमर्ष की अभिव्यक्ति होती है। ननु क्रोधामर्षयो स्थायी संचारिणो भावयो किम भेदकम इति चेत
तब विषयता वैलक्षण्य मेवेति। अब प्रश्न खड़ा होता है कि भाई ऐसी स्थिति तो क्रोध में भी होता है, तो क्रोध में और अमर्ष में अंतर क्या है? कहता है अंतर इतना ही है कि केवल दोनों को आप देखिए, दोनों की विलक्षणता आपको स्पष्ट कर देगी कि क्रोध क्या है और अमर्ष क्या है। क्रोध में चित्तवृत्ति उस स्थिति तक पहुंच जाती है कि वो आदमी दूसरे को, जिसने अपराध किया है, उसका अमंगल करने के लिए, उसकी हत्या करने के लिए, उसका नाश करने के लिए तैयार हो जाता है। और अमर्ष वो है कि जो गुस्सा तो आया, लेकिन परिणाम के स्वरूप वह उसको मारने के लिए उसकी जान ले, बल्कि या तो गुस्से में चुपचाप अपने आग बबूला रहता है या दो चार अपशब्द बोल देता है, कठोर बोल देता है। ये जो विलक्षणता दोनों की है, यही अलग अलग कर देता है कि अमर्ष क्या है और क्रोध क्या है। क्योंकि तत्व तो गमकम झटित पर बिना साधो प्रवृत्ति ही बचन वै मुख्याधिकं चेति। क्रोध का जो है अनुभव, क्रोध में सीधा पर बिना साधो, दूसरे का विनाश करने के लिए प्रवृत्ति बढ़ जाती है, लोग उसका विनाश करने के लिए प्रवृत्त हो जाते हैं। और यहाँ केवल वचन वैमुख्य, या तो चुप हो जाते हैं या थोड़ा कठोर वचन बोल देते हैं, यही दोनों की विशेषता है। अमर्ष के बाद एक व्यभिचारी भाव आता है, अबहिथ, जिसको अबहिथा भी हम कहते हैं। ये अबहिथा यद्यपि सामान्यतया सामान्य भाषा में ये कम प्रयोग होता है, नाटक में इसका प्रयोग अधिक मात्रा में देखा जाता है। ये कहता है कि ये अभिथा कौन सी अवस्था है, चित्तवृत्ति यहाँ कैसी होती है, इसको दिखाने के लिए ये परिभाषा करते हैं कि ब्रीरादिभिर्निमित्तैः हर्षाद्यनुभावानां गोपनाय जनितो भाव विशेषो अबहिथम। इसको समझिए क्या कह रहा है ये, कि ब्रीरादिभिर्निमित्तैः, कहते हैं कि लज्जा आदि कारणों से उत्पन्न जो है हर्षादि अनुभाव, उसको गोपन करने के लिए, उसको छिपाने के लिए जो एक भाव विशेष होता है, उसको हम कहते हैं अबहिथम या अबहिथा। ये क्या कह रहा है, ये देखिए कि लज्जा के कारण, ब्रीरादिभिः, लज्जा आदि के कारण या लज्जा आदि कारण से जो उत्पन्न है हर्ष, अपने हृदय का हर्ष, खुशी, उस खुशी को छिपाने के लिए जो एक भाव विशेष होता है, वो कहलाती है अबहिथा। कैसे? अब इसको गौर से देखिए, ये उदाहरण में स्पष्ट होगा कि दोनों में क्या फर्क है, या कैसी अवस्था को हम अबहिथा कहेंगे। प्रसंगे गोपानाम गुरुसु महिमानम जदुपते रूपाकर्ण्यस्वद्यत पुलकित कपोला कुलवधू विसज्ज्वाला जालम झगिति बमतः पन्नगपतेः फनायाम सास्त्रजम कथयति तराम तांडव विधिम। ये कह रहे हैं कि कोई कुलवधू अपने परिवार के बीच में बैठी है, जो अपने गुरुओं से, अपने घर के किसी बड़े बुजुर्ग से भगवान श्री कृष्ण की कथा सुन रही है। उस कथा सुनने के क्रम में जब भगवान के स्वरूप को उसने सुना, तो उस स्वरूप के प्रति उसके हृदय में प्रेम जग गया। जो ही उस भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के प्रति प्रेम की भावना आई, तो उसके शरीर पर रोमांच हुआ। ये रोमांच
किसी और कोई और न देख ले या किसी और ने देख लिया, तो अब जिसके शरीर पर रोमांच हो आया उसने देखा कि दूसरे ने हमें देख लिया, तो वो थोड़ी शर्मा गई कि भाई ये क्या सोच रही होगी। तो ये जो उसको शर्म हुआ, ये जो लज्जा हुई, इस लज्जा को ढकने के लिए उसने क्या किया, तो बीच में कहने लगे कि हाँ ठीक भाई, बाबा बाबा भगवान श्री कृष्ण ने कैसे विष का फूंकार भरते हुए पन्नगपति जो थे काली नाग, उस काली नाग के फन पर अपना नाच दिखाया था। अब देखिए कि उस नायिका को भगवान श्री कृष्ण के सुंदर चरित्र को सुनकर जो प्रीति हुई, उस प्रीति का चिन्ह स्वरूप जो रोमांच हुआ, उस रोमांच को दूसरे ने देख लिया, तो स्वयं इसको लज्जा हो आई कि दूसरा देख के ये कहेगी कि ये तो कृष्ण से प्रेम करती है, न कि अपने पति से। उस लज्जा को बचाने के लिए, उस लज्जा को छिपाने के लिए उसने श्री कृष्ण का वो युद्ध स्तर वाला वर्णन जो है, जहाँ उसने काली नाग का मर्दन किया है, उसके तांडव विधि, उसके स्वरूप को, उसके नृत्य को उपस्थापित कर दिया। तो स्पष्ट है कि ब्रीरा लज्जा जो है वो इसका विभाव है, और तादृश कालीय कथा प्रसंग उसको छिपाने के लिए काली नाग के अवमर्दन की कथा को प्रस्तुत कर देना, ये उसका अनुभाव है। ये भाव उस लज्जा के कारण को छिपाने के लिए जो नया भाव आ गया है उसको कहते हैं अभिहित। इसके आगे आता है एक भाव है उग्रता। उग्रता के लिए ये कहते हैं कि उग्रता किसको कहेंगे? अधिक्षेपापमानादि प्रभवा किमस्य करोमि इत्याद्याकारा चित्तवृत्ति उग्रता। ये कहते हैं कि अधिक्षेप किसी दूसरे के द्वारा किया गया जो अपमान है, या किसी का हमने, राजा का किसी ने अपराध कर दिया हो, जो बलवान व्यक्ति है उसका किसी ने अपराध कर दिया हो, या किसी ने उसका अपमान कर दिया हो, तो उस अपमान से या अपमान के कारण जो वह व्यक्ति अपने मन में ये विचार करने लगता है कि जिसने मेरा अपमान किया इसका मैं क्या करूं, इसको मार दूं, पीट दूं, बांध दूं, जेल दे दूं, क्या करूं। ये जो अवस्था है, ऐसी जो चित्तवृत्ति है, जो किसी के द्वारा किए गए अपराध से या किसी के द्वारा किए गए अपमान से मैं इसका प्रतिकार क्या करूं, ऐसी जो चित्तवृत्ति है, उस चित्तवृत्ति का नाम होता है उग्रता। उदाहरण देते हैं कि अवाप्य भंगम खलु संग रंगणे नितांत मंगाधिपते रमंगलम पर प्रभावम मम गांडिबम धनुर विनिंदतस्ते हृदयम न कंपते। ये श्लोक जो है, इस श्लोक को सुनकर आप ये मत समझना कि ये महाभारत का श्लोक है, लेकिन प्रसंग वहीं का है, पंडित राज का श्लोक है। ये स्थिति वर्णन करते हैं कि जब कर्ण ने युधिष्ठिर को पकड़ के भी मारा नहीं था, छोड़ दिया था, क्योंकि कर्ण की प्रतिज्ञा थी कि मैं केवल अर्जुन को ही मारूंगा, तो अपने अपमान को देखकर युधिष्ठिर को ये लगा कि कर्ण ने मेरा अपमान कर दिया है, अगर मुझे पकड़ लिया था तो एक वीर होने के नाते मुझे मार देता तो ये अच्छा होता, छोड़ दिया तो उसने मेरा अपमान किया।
उसको लेकर वो अपने आश्रम में, अपने शिविर में जब बैठे होंगे तो वो गांडीव की निंदा कर रहे हैं कि क्या हुआ इस गांडीव से, ऐसा हुआ वैसा हुआ, तो गांडीव की निंदा कर रहे हैं। तो उस पर अर्जुन की युक्ति है कि भाई ये सुनाओ कि तुमने सम्रांगण में जाकर हार गए अंगपति से यानी कर्ण से, और उसका गुस्सा, जो गुस्सा तुमको अमंगल करना चाहिए कर्ण का, अंग देशाधिपति का, उसका न करके पर प्रभावम मम गांडीवम धनुर्विनिंदतः, दूसरे का गुस्सा तुम मेरे गांडीव पर निकाल रहे हो। ऐसा करते हुए तुम्हारा हृदय नहीं कांप रहा है? अर्थात ऐसा तुम क्यों कर रहे हो? तो यहाँ कर्णेन पराभूतम अगांडीवम निंदंतम युधिष्ठिरम प्रति धनंजय उक्ति ही, कर्ण से हारे हुए और गांडीव की निंदा करते हुए युधिष्ठिर के प्रति अर्जुन की ये उक्ति है। तो युधिष्ठिर कर्तिका गांडीव निंदा, अर्जुन ये बात तो तब बोला जब युधिष्ठिर ने गांडीव की निंदा की। उनको ये हुआ कि मैं राजा था, तो गांडीव धारी जो अर्जुन है वो अगर गांडीव लेके मेरे समक्ष होता तो मेरा इतना बड़ा अपमान नहीं होता, इसलिए उनको गुस्सा है। तो युधिष्ठिर कर्तृक गांडीव निंदा विभाव और बधेच्छा अनुभाव, वो जो गुस्सा है कि कर्ण से मैं बदला लूंगा, ये उसका अनुभाव है। न च अमर्ष उग्रतयोर नास्ते भेद इति वाच्यम, कहता है कि भाई किसी के द्वारा अपमान से, किसी के द्वारा विनिंदन से जो ये गुस्सा आया कि मैं इसका क्या करूं, ये स्थिति को आप उग्रता बता रहे हैं। लगभग ऐसी ही स्थिति तो अभी अभी आपने जो वर्णन किया है अमर्ष, उस अमर्ष में भी कहीं न कहीं यही भाव था कि मैं इसका क्या करूं, ऐसा सोच के या तो लोग उसकी निंदा करता है या चुप रह जाता है। तो फिर अमर्ष और उग्रता दोनों में भेद क्या है? कहते हैं प्राग उदाहरिते अमरस ध्वनौ उग्रताया अप्रतीते। कहते हैं पहले जो अमरस का उदाहरण दिया गया है कि वो नायिका अपने नायक पर गुस्सा करती हुई चुपचाप खड़ी की खड़ी रह गई, कहते हैं कि वहाँ पर स्पष्ट है कि वहाँ क्रोध की अभिव्यक्ति नहीं है, वहाँ पर उग्रता की अभिव्यक्ति नहीं है, और यहाँ अमरस की अभिव्यक्ति नहीं है। नाप्यसौ क्रोधः, कहता है यहाँ दोनों पर उग्रता और अमरस के लिए आप या सहृदय को दोनों की स्थिति में जो विलक्षणता है ये आपको स्वयं जानना पड़ेगा। यानी देखिए वहाँ नायिका का उन्होंने वर्णन दिया था, तो वो स्थिति उनकी ये थी कि उस नायिका से वो मान करके बैठी हुई है, तो उस नायक को वो दो चार अपमान भरी बातें कहने को तैयार हो सकती है, गुस्से में देख रही है कि जब मैं इससे गुस्सा हूँ तो इसने ऐसा काम क्यों किया, लेकिन उसको मारने के विषय में तो वो नहीं सोच सकती क्योंकि वही उसका पति है। लेकिन यहाँ कर्ण ने जो अपमान किया, उस कर्ण के प्रति जो अर्जुन का गुस्सा अभिव्यक्त हो रहा है वो कि भले तुम मेरे गांडीव की निंदा कर रहे हो, लेकिन अगर कर्ण ने तेरा अमंगल किया है तो कर्ण का अमंगल होगा। ये अर्जुन के मन में कहीं न कहीं जो उग्रता है वो कर्ण के प्रति अभिव्यक्त हो रहा है। तो उग्रता का ये रूप है कि थोड़ा जो वहाँ अमर्ष में हुआ था उस अमर्ष से थोड़ा प्रचंड हो जाता है। ये अमर्ष में एक प्रकार का अवरोध भी रहता है कि मैं इसका क्या करूं। यहाँ होता है कि इसका मैं कुछ तो करूंगा। हाँ, ये अलग बात है कि कैसे करूंगा और कब करूंगा, ये सोच है। इस दोनों में हल्का बारीक अंतर है
इस दोनों को अंतर करके ही दोनों को अलग अलग रखा गया है। नाप्यसव क्रोधा, कहता है ये क्रोध तो नहीं है, क्योंकि क्रोध जो है वो अस्थाई भाव है और ये जो है ये केवल संचारी भाव है, ये अस्थाई भाव नहीं है, ये अस्थाई संपूर्ण रहने वाला नहीं है, इसलिए इसको व्यभिचारी भाव में गिना गया है। आगे का व्यभिचारी भाव है जिसका नाम है उन्माद। उन्माद कहते हैं कि विप्रलंभ महापत्ति परमानंदादि जन्मा अन्यस्मिन् अन्यावभासः उन्मादः। यहाँ देखिए तीनों अवस्थाएं हैं कि वियोग की अवस्था में, किसी भयंकर विपत्ति की अवस्था में, या अतिशय आनंद की अवस्था में, या ये कहिए कि इन तीनों के कारण, वियोग के कारण, विपत्ति के कारण और आनंदाधिक्य के कारण, जो एक में दूसरे का भाव आ जाता है उसको हम उन्माद कहते हैं। अब ये सामान्यतः समझ में नहीं आएगी कि भाई खुशी में या वियोग के कारण एक में दूसरे का ज्ञान कैसे हो जाएगा। तो होता ये है, व्यवहार में आपने देखा होगा कि जब आदमी अत्यंत दुखी होता है, भयंकर दुख उसके सामने होता है, तो सामने खड़ा व्यक्ति, वो भले उसका बेटा नहीं है, लेकिन जिस माँ का बेटा कहीं दूर चला गया हो और घर पर भयंकर विपत्ति आ गई हो, उस समय वो सामने खड़े व्यक्ति को ही अपना बेटा मान लेता है और जो बातें वो अपने बेटे को कहने वाली है वो बात वो एक किसी दूसरे युवक को वही बातें कहने लगती है जो उसको बेटे को कहना था, क्योंकि वो उस समय या तो विपत्ति के से डर के उसको ही अपना बेटा मान लेती है। ये उनकी चित्तवृत्ति ऐसी भ्रम में पड़ जाती है कि वो किसी दूसरे व्यक्ति को कोई और व्यक्ति समझ लेता है। इस परिस्थिति का नाम है उन्माद। सूक्ति रजतादि ज्ञान व्यावृत्तये जन्मांतम कहा है। यहाँ कहता है कि या तो इसको आप एक प्रकार से भ्रम कर दीजिए कि कारण है, सुक्ति में जब रजत का भ्रम हो जाता है, सुक्ति में रजत का भ्रम होना, वो भी तो यही हुआ कि सुक्ति चीज़ अलग है और देखने वाले ने उसको चांदी समझ लिया। ऐसी ही स्थिति वहाँ भी होती है। कहता हाँ, स्थिति तो ऐसी ही होती है, लेकिन सुक्ति रजत में, सुक्ति रजत वाले उदाहरण में उन्माद काम नहीं करता। क्यों? तो ये पूर्ण रूप से भ्रम का काम है। अब वहाँ क्या है, तो या तो वियोग के कारण ऐसा होता है, या महाविपत्ति के कारण ऐसा होता है, या परमानंद के कारण ऐसा होता है। जिसका उदाहरण देते हैं कि अकरुण हृदय प्रियतम मुंचामित्वामितः परम नाहम इत्यालपति कराम्बुज मादाय आलीजनस्य विकलासा। एक कोई सहेली अपनी किसी वियोगिनी सखी का वृत्तांत दूसरी सहेली को सुना रही है। यानी एक सहेली दूसरे सहेली से बात कर रही है और तीसरी जो कोई वियोगिनी नायिका है, वो वियोगिनी इस समय किस अवस्था में है उसकी अवस्था का वर्णन कर रही है। ये कहती है कि देखो वो इतनी वियोग में पड़ी हुई है कि उसे तो अब ये भी ज्ञान नहीं है कि मैं किससे बात कर रही हूँ। वो तो किसी और सहेली का, हम जैसे सखियों का हाथ पकड़ लेती है और हम ही को कहना शुरू कर देती है कि आई कठोर मेरे प्रियतम, अब तुमको मैं नहीं छोड़ूंगी।
एक बार तो मैंने तुमको छोड़ दिया था, अब मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी। ऐसी वह वियोगिनी नायिका किसी भी सखी का हाथ पकड़कर ऐसा बोलना शुरू कर देती है। यानी उसको अब ये ज्ञान नहीं रह गया है कि ये कोई मेरी सहेली है, मेरा प्रियतम नहीं है। इसको आप दो प्रकार से कह सकते हैं कि या तो उसको इस बात का ज्ञान नहीं रह गया है, या कि वो अपने प्रियतम के वियोग में इतनी तप गई है कि चारों ओर उसका अपना प्रियतम ही प्रियतम दिखाई दे रहा है। जो सहेली सामने खड़ी है उस सहेली को भी वह अपना प्रियतम ही समझ लेती है और वह ऐसा बोलना शुरू कर देती है। इस अवस्था का नाम है उन्माद। ऐसा प्रवासगतम स्वनायिका वृत्तांतम पृच्छन्तम नायकम प्रति कश्चाच संदेहारिण्या उक्ते ही। यानी वही मैंने कहा कि एक सहेली जो है वो किसी और को वियोगिनी की दशा बता रही है। प्रिय विरहोत्र विभावः, वो नायिका किसी और को देखकर अपना प्रियतम कहती है तो स्वभावतः है कि प्रियतम का जो वियोग है, विप्रयोग, वो यहाँ कारण है। और किसी सहेली को अपना प्रियतम समझकर बोलने लगना, ये उसका अनुभव है। अब कहते हैं कि ये तो एक प्रकार का मानसिक अवस्था है जहाँ वो एक को दूसरा समझ लेती है। तो ऐसी परिस्थिति में व्याधि के अंतर्गत, व्याधि नामक जो व्यभिचारी भाव था उसमें इसका अंतर्भाव क्यों नहीं किया जा सकता। कहता है कि बस कुछ नहीं किया जा सकता, इसमें केवल वैचित्र्य का अवलोकन करना पड़ेगा। व्याधि को कहा था कि वो व्याधि शरीर में होते हुए जो मानसिक विकलता है, जो चित्तवृत्ति है, उसका नाम था व्याधि, जिसका प्रतिफल शरीर में दिखाई दे रहा था। यहाँ भी वही होता है कि ये इसकी चित्तवृत्ति ऐसी हो गई है कि वो सखी को भी अपना पति समझने लगी है। कहता है लेकिन दोनों में अंतर जो है दर्द का, ये अंतर दोनों कोई सहृदय जो है वो इस दोनों के दर्द को समझ सकते हैं कि स्थिति क्या है। एक तरफ में है कि शरीर जब बीमार हुआ, आपका दुर्बल हो गए आप, उस समय उस दुर्बलता के कारण जो आपकी मनस्थिति बनी वो कहलाती है व्याधि। और यहाँ है कि वियोग के कारण उसने अपने पति में इस तरह वो खो गई पति की याद में कि उसको चारों ओर अपना पति ही पति दिखाई दे रहा है, इसलिए वो किसी सहेली को भी अपना पति मानकर बोलने लगती है। तो इस दोनों में जो अंतर है वो सहृदयों के द्वारा अनुभव गम्य ही है और सहृदय ही दोनों के अंतर को स्पष्ट कर सकते हैं। आगे की जो स्थिति है, आगे का व्यभिचारी भाव, वो व्यभिचारी भाव है मरण। अब आप कहेंगे कि मरण जो है वो व्यभिचारी भाव कैसे होगा? मरण तो आदमी का प्राण वियोग हो जाता है, तो वो व्यभिचारी भाव कैसे हो सकता है? वो तो अस्थायी हो जाएगा, वो तो मर ही जाएगा आदमी। कहते हैं नहीं, ये प्राण वियोग नामक, यानी शरीर से प्राण की वियुक्ति होने पर जो मरण होता है वो मरण ये नहीं है, बल्कि चेतना शून्यत्व रूप जो अवस्था है उस अवस्था को मरण कहा गया है। और वो अवस्था यहाँ व्यभिचारी भाव है। यद्यपि इसका वर्णन कभी इसलिए नहीं करते कि मरण शब्द का प्रयोग करने मात्र से ही अमंगल दोष जो है अश्लील दोष के अंतर्गत आ जाएगा, इसलिए कभी इसका प्रयोग कम करते हैं, लेकिन ये भी एक व्यभिचारी भाव है। रोगादिजन्या मूर्छा रूपा मरण प्राग अवस्था, कहते हैं रोग से उत्पन्न बेहोशी की वो अवस्था जो
शरीर से प्राण के वियोग रूपी जो मरण है, उस मरण से पहले की अवस्था जो बेहोशी का स्वरूप है, मूर्छा का स्वरूप है, मरण से पहले की अवस्था जो है उसको हम मरण नामक व्यभिचारी भाव कहते हैं। नचात्र प्राण वियोगात्मकम मुख्यम मरणम उचितम गृहीतुम, कहता है कि यहाँ शरीर और प्राण के वियोग रूपी जो मुख्य मरण है उसका ग्रहण मत कीजिए, बल्कि चित्त वृत्त्यात्मकेषु भावेषु तस्या प्रसक्ते है। क्योंकि अगर आप ऐसा कहेंगे तो यहाँ तो शरीर और प्राण का वियोग होता है, ऐसे में चित्त वृत्त्यात्मक भाव नहीं बन सकता, क्योंकि प्राण जब वियुक्त हो जाएगा तो चित्त वृत्ति तो रह ही नहीं जाएगी, तो चित्त वृत्त्यात्मक भाव कैसे बनेगा? अब भाव नहीं बनेगा तो ये व्यभिचारी भाव कैसे हो सकता है? भावेषु च सर्वेषु कार्य सहवर्तितया शरीर प्राण संयोग से हेतुत्वात्, क्योंकि भाव तो कोई तभी आएगा जब शरीर और प्राण दोनों साथ साथ रहेंगे। ये उदाहरण देते हैं कि दैतस्य गुणान अनुस्मरन्ति शयने संप्रति जा विलोकितासीत् अधुना खलु हंत सा कृशांगी गिरमंगी कुरुते न भासितापि। एक सहेली अपनी वियोगिनी सखी के चरित्र को दिखाने के लिए या चरित्र को बताने के लिए किसी दूसरी को सुनाती है कि दैतस्य गुणान अनुस्मरन्ति, ये मेरी वह वियोगिनी सहेली अपने पति के गुणों का स्मरण करते हुए अपने बिछावन पर अभी पड़ी हुई थी। इसी बिछावन पर वो पड़ी हुई थी, ऐसा मैंने अभी देखा था। लेकिन हाय, ये क्या तमाशा हो गया, देखो कि अभी वो कहाँ चली गई या क्या हो गया इसे कि बार बार मैं इसे आवाज़ दे रही हूँ, न ये मेरा वचन सुनती है और न कोई उत्तर देती है। जबकि कुछ देर पहले मैंने देखा था कि ये अपने प्रियतम के गुणों का स्मरण कर रही थी, यानी कुछ देर पहले उसको चेतना थी। अब हंत पद जो है कि देखो ये क्या हो गया कि अब वो न मेरी बात सुनती है और न कोई उत्तर देती है। तो प्रिय विरहोत्र विभावः, प्रिय का विरह जो है वो यहाँ विभाव है, और वचन विरामः, यह बोल नहीं पा रही है, बोलती नहीं है, ये इसका अनुभव है। हंत पदस्य अत्र अत्यंतम उपकारकत्वात् वाक्य व्यंग्योप्ययं भावः पद व्यंग्यताम आवहति। ये वही ध्वनि वाली बात है कि यहाँ हंत पद जो है वही हंत पद से उस नायिका का जो ये आश्चर्य हो रहा है कि देखो ये क्या हो गया कि पहले बोल रही थी अब नहीं बोलती है, तो ये हंत पद से ही पूरा चमत्कार श्लोक में आ रहा है। तो ये पद प्रकाशता है, पद से ध्वनि हो रही है, तो वही जो भावध्वनि को लोग कहते हैं कि ये वाक्य प्रकाशता ही होता है, ऐसी बात नहीं है, यहाँ भी ये पद प्रकाशता होती है। एतेन भावस्य पद व्यंग्यतायाम नात्यंतम वैचित्र्यमिति परास्तम, खत्म हो गया। दैतस्य गुणा ननुस्मरन्ति त्यनेन व्यज्यमान चरमावस्थायामपि तस्या दैत गुण विस्मरणम नाभूत इति वस्तु। अब यहाँ एक शंका करते हैं कि इस श्लोक में कहा गया है कि कुछ देर पहले वो अपने पति के गुणों का स्मरण कर रही थी। इस पद से चरमावस्थायामपि दैत गुण विस्मरणम नाभूत के अंतिम समय में भी ये इस नायिका ने अपने प्रियतम के गुणों को नहीं छोड़ा या अपने प्रियतम के गुणों को भूल नहीं सकी। ये वस्तु भी व्यंग्य हो सकता है, क्योंकि वो तो कह रही है कि पहले गुणों का स्मरण कर रही थी, अब बोलती नहीं है। तो जब अब बोलती नहीं है तो अब अचेतनावस्था में चली गई। वो जब तक चेतनावस्था में थी तब तक प्रियतम के गुणों को याद कर रही थी। इससे ये वस्तु व्यंग्य हो रहा है कि अपने बेहोशी की अवस्था में जाते तक वो अपने प्रियतम को भूली नहीं थी, अपने प्रियतम के गुणों को नहीं भूली थी। और ये जो वस्तु है वो विप्रलंब का ही कारण बनेगा, अब विप्रलंब का ही पोष करेगा। अयंच भाव स्वव्यंजक वाक्योत्तरवर्तिना वाक्यांतरेण संदर्भ घटनेन नायिकादये प्रत्युज्जीवन वर्णने विप्रलंबस्य अन्यथा तो करुणस्य पोषक इति विवेकः।
कहता है कि देखिए इसमें स्थिति क्या है, ये जो आप कह रहे हैं वो सही बात है, लेकिन अभी जो अवस्था वर्णन की गई है कि अब वह बोलती नहीं है, ये अवस्था है मरण नामक व्यभिचारी भाव का। हाँ, यदि ये थोड़ी देर के बाद आगे दिखा दिया जाए कि ये पुनः चेतना में आ गई, तो जब ये ज्ञात हो जाएगा कि ये पुनः चेतना में आ गई, प्रत्युत जीवन वर्णन हो जाएगा, तब तो ये विप्रलंभ के अंतर्गत ही आएगा, वियोग के अंतर्गत आएगा। और जब ये ज्ञान हो जाएगा कि ये मर गई, तो शोक का यही परस्पर अपना विवेक करके अपने विवेक से यहाँ निर्धारण किया।